तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 9वीं क्लास की। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 9वीं क्लास की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गणित विषय में हम लोग ज्यामिति डिस्कस कर रहे हैं, ज्यामिति पढ़ रहे हैं। ठीक है। और ज्यामिति पढ़ने के शेड्यूल में, ज्यामिति पढ़ने के दौरान में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। ठीक है। तो वो चीजें हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है और क्या क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उससे पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत बच्चे जो होंगे आज पहली बार क्लास में ज्वाइन हो रहे होंगे या पिछली क्लास में भी ज्वाइन हुए होंगे, तो उनको थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछने में या चैट बॉक्स का यूज करने में परेशानी हो रही होगी। ठीक है। तो उन बच्चों को थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं कि कैसे आपको चैट बॉक्स का यूज करना है। ठीक है। चलिए, तो चैट बॉक्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो सभी के स्क्रीन पे ये पहला नंबर जो मैंने लिख रखा है, सभी के स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। सबको क्या करना है, ये कॉर्नर में, सभी के स्क्रीन पे कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। कॉर्नर में क्या दिख रहा होगा? 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। ठीक है। सभी को वहां पे क्लिक करना है। सभी को, यहाँ कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, यहाँ पे सभी बच्चों को क्लिक करना है। सभी बच्चों को यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक ऑप्शन आएगा, जो मैं यहाँ पे सेकेंड नंबर स्क्रीन लिखने जा रहा हूँ। इस स्क्रीन पे आपको एक ऑप्शन आएगा इन कॉल मैसेज का। ठीक है। सबको क्या ऑप्शन आएगा? इन कॉल मैसेज का। ठीक है। सबको सेकंड नंबर स्क्रीन पे क्या दिखेगा? इन कॉल मैसेज का। कैसे आएगा? ये पहला स्क्रीन था आपका, इस स्क्रीन पे आपको नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे। इस डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये दूसरा स्क्रीन दिखेगा, उस दूसरा स्क्रीन पे आपको इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है। तो इन कॉल मैसेज को आपको क्लिक करना है, इन कॉल मैसेज में, और वहां पे आपको आंसर क्या देना है? वहां पे आपको आंसर क्या देना है? 3 + 4 बराबर कितना होता है? सभी बच्चे कहां आंसर देंगे? कॉल मैसेज में, इन कॉल मैसेज में, चैट बॉक्स में। ठीक है। सभी बच्चे करेंगे। जिन बच्चे को पहले से पता है वो बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें, और जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं फिर से बता देता हूं। ठीक है। सभी के स्क्रीन पे ये पहला नंबर स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन पे आपको कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। कॉर्नर में आपको 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। कॉर्नर में आपको 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। इस बिंदु पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ऑप्शन आएगा इन कॉल मैसेज का। क्या ऑप्शन आएगा? इन कॉल मैसेज का। इन कॉल मैसेज को क्लिक करके आपको किसका आंसर देना है? 3 + 4 बराबर कितना होता है? 3 + 4 बराबर कितना होता है? तो कितना होता है? 7 होता है। तो सब बच्चों को चैट बॉक्स में 7 टाइप करना है। चलिए, इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि आपको चैट बॉक्स का यूज करना, उपयोग करना आपको आ गया है। ओके, बहुत बच्चों को आ गया। जो बच्चे पहली बार क्लास में आएंगे उनको भी समझ में आ गया होगा कि चैट बॉक्स कैसे यूज करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जाकर आपको अपना डाउट पूछना है। ठीक है। जिन बच्चों का भी डाउट था कि वो बच्चे डाउट अपना कैसे पूछेंगे, तो आपको यहाँ पे जाके टाइप करके आपको अपना डाउट पूछना है। ठीक है। तो ये तो हो गई आपका बात कि आपको कैसे डाउट पूछना है। अगर मुझे आपसे कोई क्वेश्चन पूछना होगा, तो मैं कैसे पूछूंगा? चलिए, तो सभी के स्क्रीन पे ये पहला नंबर सबका स्क्रीन है। सभी के स्क्रीन में कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। इस पे सबको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये सेकेंड नंबर जो लिखा है मैंने यहाँ पे, ये स्क्रीन आ जाएगी। जैसे ये स्क्रीन आएगी आपको, तो नीचे आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा। देखिए, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, एक्टिविटीज का। क्या ऑप्शन आ रहा होगा? एक्टिविटीज का। इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये 3 नंबर वाला स्क्रीन दिखने लगेगा। 3 नंबर वाला स्क्रीन में क्या है? पोल लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? पोल्स लिखा है। ठीक है। तो सभी बच्चों को वहां पे क्लिक करना है। सभी बच्चे वहां पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वहां पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा कि आपका माध्यम क्या है। बहुत बच्चे इसमें जो है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। बहुत बच्चे जो है इंग्लिश माध्यम के, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं। तो सभी बच्चों को ऑप्शन आ रहा होगा कि आप किस माध्यम के, किस मीडियम के स्टूडेंट हैं। एक ऑप्शन होगा आपके पास हिंदी माध्यम के, तो आप हिंदी वाले पे क्लिक कीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम पे जाकर क्लिक कीजिए। कहाँ करना है? सभी को पोल में जाकर करना है। कहाँ करना है? सभी बच्चे को पोल में जाकर करना है। तो जो जिस माध्यम का बच्चा होगा उस माध्यम पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ये वाला जो वोट का बटन है, वोट का बटन जो है वो नीला कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा?
नीला कलर का हो जाएगा, ठीक है, नीला रंग का हो जाएगा। तो जैसे नीला रंग का हो जाएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका जो आंसर होगा, वो जो उत्तर होगा वो मेरे पास चला आएगा, ठीक है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं अभी देख पा रहा हूं, तो अभी तक अधिकतर बच्चों ने कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी करेंगे। मैं फिर से बताता हूं, जिन बच्चों को एक बार फिर से बताता हूं पोल सेक्शन कैसे आएगा। पोल सेक्शन कैसे आएगा, सबसे पहले आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ये फर्स्ट नंबर जहां लिखा हुआ है, चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर दिए, ठीक है, चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है। जिन बच्चों को अभी तक भी नहीं समझ में आया कि कैसे हम लोग पोल सेक्शन का उपयोग करेंगे, तो उन बच्चों को मैं बताता हूं। सभी बच्चों को ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, इस स्क्रीन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस स्क्रीन पे क्लिक आ जाइएगा तो आपको यहाँ पे नीचे, आपको यहाँ पे नीचे 3 बिंदुएं दिखेंगी, नीचे 3 बिंदु दिखेंगे, 3 डॉट दिखेंगे। उस डॉट पे आपको क्लिक करना है, उस डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे उस डॉट पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको सेकेंड नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है कि आपके तरफ कुछ नेटवर्क का इश्यू हो, तो 2-3 सेकंड वेट कीजिए, आपके तरफ आवाज आने लगेगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे सेकेंड नंबर वाली स्क्रीन पे। तो जैसे आप सेकेंड नंबर वाली स्क्रीन पे पहुंचेंगे तो आपको नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, इस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है, इस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। और पोल का, जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा आपको 3 नंबर वाली स्क्रीन आ जाएगी। जैसे आप 3 नंबर वाली स्क्रीन आएगी तो आपको यहाँ पे पोल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पोल पे क्लिक करना है। जैसे आप पोल पे क्लिक कीजिएगा आपको 2 माध्यम आ रहे होंगे, एक हिंदी माध्यम दिख रहा होगा, एक इंग्लिश मीडियम दिख रहा होगा। तो आप जिस माध्यम के बच्चे हैं, जिस मीडियम के बच्चे हैं, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अगर आप पोल सेक्शन जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है, वे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। पोल सेक्शन जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है, वे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो बच्चे एन टाइप करेंगे, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो बच्चे एन टाइप करेंगे। आगे सभी बच्चों को, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात। जैसा कि मैंने आपको बोला, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको हमेशा, सारे के सारे बच्चों को हमेशा क्लास 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है, कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी हम लोग ज्वाइन कर ले। जैसे कि आपकी क्लास कितने बजे से, आपकी क्लास शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे ट्राई करेंगे कि हम लोग 6:55 के क्लास ज्वाइन कर ले, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि आपकी क्लास कौन कौन सर से दिन आपकी चलेगी। आवाज नहीं आ रही। हो सकता है जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क का इशू हो, तो कुछ देर वेट कीजिए, आपको मेरी आवाज आने लगेंगी। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वे बच्चे कुछ देर वेट करेंगे, हो सकता है कि नेटवर्क का इशू हो, इसकी वजह से आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, ठीक है। चलिए, हाँ, तो कब कब आपकी क्लास चलने वाली है, तो आपकी क्लास मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आपकी क्लास चलेगी। कब कब आपकी क्लास चलेगी, आपकी क्लास मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि आपका होमवर्क क्या था। तो अधिकतर बच्चों ने जो है होमवर्क जो है नहीं बनाया है, अधिकतर बच्चों ने जो है होमवर्क नहीं बनाया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपका होमवर्क जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वो उस दिन क्या क्या डिस्कस करेंगे, उस दिन हम लोग आज का भी होमवर्क डिस्कस करेंगे और पिछली क्लास में मैंने जो दिया था वो भी होमवर्क हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे होमवर्क बनाकर लाएंगे, सारे बच्चे होमवर्क बनाकर लाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके, सभी बच्चे अगर होमवर्क बनाकर लाएंगे तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। जो जो बच्चे होमवर्क बनाकर लाएंगे सारे बच्चे वाई टाइप करें। जो जो बच्चे होमवर्क बनाकर लाएंगे वाई टाइप करना है। कौन कौन से होमवर्क बनाना है, आज की क्लास में जो मैं दूंगा होमवर्क वो भी, और पिछले क्लास में जो मैं होमवर्क दूंगा वो भी, सारे बच्चे होमवर्क बना के लाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए,
अब हम लोग सीखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है, चलिए तो आज हम लोग सीखेंगे भुजाएं एवं कोण। क्या सीखेंगे, भुजाएं एवं कोण। क्या सीखेंगे हम लोग सीखेंगे भुजाएं एवं कोण। भुजा को क्या बोलते हैं, भुजा को बोलते हैं साइड, और कोण को क्या बोलते हैं, कोण को बोलते हैं एंगल। ठीक है, चलिए तो अब भुजा क्या होता है वो भी देख लेते हैं। चलिए भुजा क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बहुत सारी चीजें पढ़ा दी है। जैसे कि क्या पढ़ा है, रेखा पढ़ा दिया है, रेखाखंड पढ़ा दिया है, किरण पढ़ा दिया है। तो रेखाखंड मैंने आपको बताया था कि जिसके पास दो अंत बिंदु होता है उससे क्या कहते हैं, उससे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तो यानी मैंने आपको रेखाखंड पढ़ा दिया है। तो देखिए उसी का उपयोग करके आज हम लोग भुजा सीखेंगे। रेखाखंड का ही उपयोग करके आज हम लोग क्या सीखेंगे, भुजा सीखेंगे। अब आप सोचिएगा कि कैसे हम लोग सीखेंगे, चलिए मैं सिखाता हूं आपको। देखिए भुजा क्या होता है, भुजा तो कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, उन रेखा खंडों को उस आकृति की भुजा कहते हैं। जैसे कि देखिए ये जो आकृति दिया हुआ है, देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो है एक रेखाखंड हो गया। ठीक है, पहला रेखाखंड हो गया इसका। ठीक है, फिर देखिए यहां से यहां तक ये इसका दूसरा रेखाखंड हो गया। ठीक है, फिर यहां से यहां तक देखिए इसका ये तीसरा रेखाखंड हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहां से यहां तक इसका ये चौथा रेखाखंड हो गया। इसका मतलब इस आकृति के पास कितने रेखाखंड है, तो इस आकृति के पास 1 2 3 4 रेखाखंड है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी आकृति जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है वे रेखाखंड उस आकृति के कोण भुजा कहलाते हैं, उस आकृति के भुजा कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस आकृति की भुजा कितनी है, तो इस आकृति की भुजा हो गई 4। क्यों 4 है, क्योंकि ये आकृति जो है 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी है। तो अगर आपको भुजा समझ में आ गया तो आप लोग वाई टाइप करेंगे, अगर भुजा नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। तब तक मैं क्या करता हूं, एक बार मैं फिर से बताता हूं भुजा क्या कहलाती है। ठीक है, भुजा जो होती है कोई भी आकृति कोई भी आकृति कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है उन रेखा खंडों का उन रेखा खंडों को हम लोग उस आकृति की भुजा कहते हैं। यानी सबको समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कोण। अब हम लोग क्या सीखते हैं, कोण। अब हम क्या सीखते हैं, अब हम लोग सीखते हैं कोण। अब कोण क्या होता है, कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल्स। कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एंगल्स क्या होता है, चलिए सीख लेते हैं कि एंगल्स क्या होता है। एंगल को बोलते हैं कोण। तो देखिए जहां भी दो भुजा मिलती हैं, जहां भी दो भुजा मिलती हैं वहां क्या बनता है, वहां कोण बनता है। तो कोण कैसे बनेगा, जहां दो भुजा मिलेगी, जहां दो भुजा मिलेगी वहां क्या बनेगा, कोण बनेगा। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये आपका क्या होगा, ये आपका एक भुजा हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक भुजा हो गया। उसी तरह देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका भी भुजा हो गया। और इन दोनों भुजा से क्या मिलकर बना है, एक ये कोण बना है ना। देखिए आपके पास कोण कितना हो गया, ये आपके पास एक कोण हो गया। ठीक है, उसी तरह देखिए एक ये भुजा हो गया और एक भुजा ये हो गया। इन दोनों भुजा से मिलकर क्या बना है, एक ये बना है, तो ये भी आपका एक कोण हो गया, है ना। उसी तरह देखिए एक ये भुजा हो गया, अरे ये भुजा हो गया। इन दोनों भुजा से मिलकर क्या बना, ये एक बना है आपका, ये भी एक आपका कोण हो गया। इसी तरह देखिए एक ये भुजा हो गया, एक ये भुजा हो गया। इन दोनों से मिलकर कौन सा बना है, इन दोनों से मिलकर ये बना है। यानी इस आकृति के पास, यानी इस आकृति के पास कितने कोण है, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। इस आकृति के पास कितने कोण है, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। इस आकृति के पास 4 कोण है, बहुत बढ़िया। इस आकृति के पास कितने कोण है, इस आकृति के पास 4 कोण है। इस आकृति के पास कितने कोण है, इस आकृति के पास 4 कोण है। ठीक है,
यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया 4 कोण। देखिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जिन बच्चों को अभी भी डाउट होगा कोण में मैं फिर से बताता हूँ। देखिए जहां भी दो भुजा मिलती है, जहां भी दो भुजा मिलती है वहां क्या बनता है, वहां कोण बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है, तो महत्वपूर्ण बात देखिए हम लोग क्या किए, सबका अंदर वाला देखें। मतलब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ये हो गया रेखा, मतलब रेखाखंड या रेखा बोल दीजिए, किरण बोल दीजिए, तो इससे मिला हुआ कौन क्या, देखिए मान लीजिए कि ये भुजा था, एक ये भुजा था और एक ये भुजा था, ठीक है ना। इन दोनों भुजा से कहा कौन बन रहा है, ये भी अंदर बन रहा है। तो अभी हम लोग कौन किसको देखेंगे, कौन हम लोग सिर्फ अंदर वाले को ही देखेंगे। यानी इससे कौन सा कौन बन रहा है, इससे ये वाला कौन बन रहा है, ठीक है। यानी अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी और हम लोग, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी हम लोग सिर्फ अंदर वाले कोण को ही देखेंगे। अगर किसी भी बच्चा को मेरी आवाज नहीं आती है तो वे बच्चे क्या करेंगे, वे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे कि मेरी आवाज आपको सर नहीं आ आपकी रही है। आवाज नहीं आ रही। कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में, सॉरी, माइक ऑन करके नहीं बोलेगा कि उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है। अगर मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में लिखिए कि मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है। हो सकता है कि आपकी तरफ नेटवर्क का इश्यू हो जिसके वजह से मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो सारे बच्चों से मैं बोलना चाहता हूँ, क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो आप वाई टाइप कीजिए, नहीं सुनाई दे रही है तो एन टाइप कीजिए, यानी मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। यानी अगर आपको भुजा और कोण समझ में आ गया है, अगर सभी बच्चों को भुजा और कोण समझ में आ गया है, बॉक्स कहाँ पे है सर? जिन बच्चों को चैट बॉक्स के बारे में पता नहीं है उनको मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले क्या करते हैं, जिन बच्चों को चैट बॉक्स के बारे में और पोल सेक्शन के बारे में पता है वे बच्चे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन उनके स्क्रीन पे दिखेगा, एक क्वेश्चन उनके स्क्रीन पे दिखेगा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। कहाँ करेंगे, क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को पोल के बारे में समझ में आ गया, सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहां करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। और जिन बच्चों को चैट सेक्शन के बारे में नहीं पता है वे बच्चे क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, जिन बच्चों को चैट सेक्शन के बारे में, पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वे बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर अभी अपने कॉपी पे लिख लेंगे, अभी अपने कॉपी पे लिख लेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में, चैट बॉक्स के बारे में नहीं पता है वे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी पे लिख लेंगे। जब मैं आपको आंसर बताऊं तो आपको यहाँ से मिलान कर लेना है, यहाँ से आपको मिला लेना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। अब रही बात कि आपको कैसे समझना होगा, कैसे, तो क्लास के एंड में, क्लास के एंड में जब क्लास समाप्त होगी मैं उन बच्चों को बता दूंगा कि चैट बॉक्स का यूज कैसे करना है और पोल सेक्शन का यूज कैसे करना है, ठीक है। तब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन है, दी हुई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बताएं। दी हुई, कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। चलिए मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर देता हूं, चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया, कोई भी बच्चा आप चैट बॉक्स में आंसर नहीं कर सकता है, ठीक है। सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे, सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे, सारे बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, ठीक है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर दे दिया है और अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है, बहुत बढ़िया, यानी आपको समझ में आ गया है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में अभी भी डाउट है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में अभी भी डाउट है वे बच्चे क्या करेंगे, वे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर अपने नोटबुक पे, अपने कॉपी में लिख लेंगे। और जब मैं आपको बताऊं कि इसका आंसर कौन सा होगा उससे आपको मिलान कर लेना है, उससे आपको मिलान कर लेना है, ठीक है। और वे बच्चों को हम लोग लास्ट में क्लास के बाद हम लोग उनको समझा देंगे कि पोल सेक्शन का यूज कैसे करना है, ठीक है। तब तक ये सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है, दी हुई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बतानी है। तो चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। भुजा क्या होती है, ऐसी कोई भी आकृति, ऐसी कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है उन उन रेखा खंडों को उस आकृति की भुजा कहते हैं। और कोण किसे कहते हैं, कोण, जब दो भुजा जहां मिलती है तो वहां क्या बनता है, वहां कोण बनता है। यानी जहां दो भुजा मिलेगी वहां पे क्या बनेगा, वहां पे आपको कोण बनेगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं हम लोग। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया, उल्टी गिनती की स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे हिसाब से। हाँ
मतलब अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका दी हुई आकृति में भुजाओं और कोनों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या बताइए। ठीक है, पहले देखते हैं भुजा। भुजा कैसे देखेंगे, देखेंगे कितने रेखाखंड से ये आकृति बनी है। तो देखिए यहां से मिलकर यहां तक एक रेखाखंड, ये हो गया एक रेखाखंड। फिर देखते हैं यहां से यहां तक, ये हो गया आपका 2 रेखाखंड। फिर हम देखते हैं यहां से यहां तक कितना हो गया, ये 3 रेखाखंड। फिर हम यहां से यहां तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना रेखाखंड हो गया, ये हो गया 4 रेखाखंड। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना रेखाखंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 5 रेखाखंड। यानी ये आकृति कितने रेखाखंडों से मिलकर बनी है, ये आकृति आपको 5 रेखाखंडों से मिलकर बनी है। इसके मतलब इसका भुजा कितना होगा, इसका मतलब इसका भुजा 5 होगा। तो देखते हैं, चलिए डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में भुजा की संख्या कितना दिया है, 3 दिया है। ये तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि भुजा तो कितना है, 5 है। फिर हम लोग सी ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या है, भुजा की संख्या कितना दिया है, 4 दिया है। तो ये नहीं, ये भी ऑप्शन जो है गलत हो गया, क्योंकि भुजा का ऑप्शन कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखिए बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में भी देखिए भुजा की संख्या कितना दिया है, 4 दिया, यानी ये भी ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। अब ए ऑप्शन देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, भुजा की संख्या कितनी है, 5 है। चलिए देखते हैं, भुजा की संख्या 5 निकलेगी तो सही लग रहा है। अब हम लोग देखते हैं कोण की संख्या से। ठीक है, तो कोण भी देख लेते हैं। तो देखिए जहां 2 भुजा मिलती है, जहां 2 भुजा मिलती है वहां क्या बनता है, कोण बनता है। तो देखिए यहाँ पे एक भुजा और एक भुजा मिल गया, यहाँ क्या बन गया, एक कोण। यहाँ एक कोण हो गया। फिर देखिए यहाँ पे एक भुजा और एक भुजा मिल गया, यहाँ पे क्या बन गया, एक कोण। अभी हम लोग सिर्फ अंदर वाले कोण को देख रहे हैं। अभी हम लोग को सिर्फ किसको देखना है, अंदर वाले कोण को देखना है। जो अंदर बनते हैं, जो आकृति के अंदर होते हैं, उन्हीं को सिर्फ हमको देखना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया दो कोण हो गया। यहाँ पे बन जाएगा एक, ये हो गया 3 कोण। यहाँ पे एक बन गया, ये हो गया 4 कोण। और यहाँ पे एक बन गया, ये हो गया 5 कोण। यानी इसके पास कोण भी कितने हैं, यानी इसके पास कोण भी कितने हैं, इसके पास कोण भी 5 है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन ए सही है। अधिकतर बच्चों ने, मतलब 99% बच्चों ने आंसर सही किया था। यानी ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि भुजा क्या होती है, कोण क्या होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो देखते हैं एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, देखते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं कोण के बारे में। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। क्या करेंगे, पोल सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है दी हुई आकृति में कोनों की संख्या बतानी है। दी हुई आकृति में कोनों की संख्या बताएं। आंसर कहां करना है आपको, आंसर पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, कोण की संख्या बताना है। कोण कौन सा बताना है, अंदर वाला, आकृति के अंदर जो भी कोण बन रहा है उसी को बताना है। ठीक है, अंदर जो भी कोण बनता है। अब कोण कैसे बनता है, जहां 2 भुजा मिलती है, जहां 2 भुजा मिलती है वहां क्या बनता है, वहां कोण बनता है। जहां 2 भुजा मिलती है वहां क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, चलिए जैसे कि देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक भुजा मिल रही है और यहाँ पे एक भुजा मिल रही है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये भी कोण बन रहा है। ठीक है ना, ये भी कोण है। देखिए यहाँ पे देखिए एक भुजा मिल रहा है और यहाँ पे एक भुजा मिल रहा है, तो यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है। तो इस कोण को भी हमको काउंट करना है। ठीक है, सारे बच्चे इस कोण को भी काउंट करके बताएंगे। ठीक है, जहां 2 भुजा मिलती है वहां क्या बनता है, वहां कोण बनता है। सारे के सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे पोल सेक्शन में। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। मैं बार बार एक ही बात आपको बता रहा हूं कि कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप क्या कीजिए, चैट बॉक्स में बोल दीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि मुझे यहाँ डाउट है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। कहाँ करेंगे, कोई बच्चा इसका आंसर चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा। चैट बॉक्स का यूज कभी करना है जब आपको कोई डाउट हो। ठीक है, चैट बॉक्स में तभी आपको कुछ लिखना है जब आपको कोई डाउट हो। अगर आपको डाउट नहीं होगा तो चैट बॉक्स में नहीं लिखना। चलिए आप लोग चैट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। सही बच्चे इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन जाकर करना है। ओके, जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए इसमें लगता है कि हमको उल्टी गिनती स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि अभी तक बहुत बच्चे ने आंसर अभी नहीं दिया है। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, फिर उल्टी गिनती स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है दी हुई आकृति में कोनों की संख्या बताएं। ठीक है, चलिए अब हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, चलिए नहीं करते हैं। 6, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। माइक ऑन नहीं करो, पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है। माइक ऑन नहीं करना किसी बच्चे को। चलो नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट आंसर डिस्कस करते हैं। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ,
देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने आंसर दे दिया। हाँ, अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया, अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया और सही दिया है। लगभग सभी बच्चों ने आंसर सही दिया। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, दी हुई आकृति में कोनों की संख्या बताएं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, जहां जहां दो भुजा मिलती है वहां वहां क्या बनता है, वहां वहां कोण बनता है। चलिए देखिए, ये एक भुजा हो गया और एक ये भुजा हो गया। यहाँ क्या बन गया, यहाँ पे एक कोण बन गया, एक कोण हो गया ये आपका। ठीक है, उसी तरह देखिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, यहाँ पे भी एक कोण बन गया, ये भी आपका एक कोण हो गया। उसी तरह ये एक भुजा हो गया आपका, एक भुजा ये हो गया, ये भी आपका एक कोण बन गया, 3 नंबर कोण। उसी तरह देखिए एक ये भी कोण बन जाएगा आपका। उसी तरह देखिए एक ये भुजा हो गया, एक भुजा ये हो गया, ये भी आपका एक कोण बन गया, ये हो गया 5 नंबर कोण। ठीक है, इसी तरह देखिए ये भी एक कोण बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 नंबर कोण, ये भी बन जाएगा, ये 7 नंबर कोण, ये भी बन जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 8 नंबर कोण। ठीक है, और उसी तरह देखिए एक ये भी कोण बन जाएगा, एक भुजा ये हो गया, तो ये हो गया आपका 9, फिर ये हो जाएगा आपका 10, फिर ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 12। तो इस आकृति के पास कितने कोण है, इस आकृति के पास टोटल कितने कोण है, इस आकृति के पास टोटल 12 कोण है। ठीक है, प्लीज कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, क्लास डिस्टर्ब होती है। एक बच्चा माइक ऑन करता है तो पूरा क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, इस आकृति में कितने कोण है, इस आकृति में टोटल 12 कोण है। अगर सभी बच्चों को अगर ये समझ में आ गया तो मैं एक आकृति बनाता हूँ। इस आकृति का सभी बच्चों को इसका क्या बताना है, इसका कोण बताना है। क्या बताना है, इसका कोण बताना है। और कहाँ पे बताना है, इसका बताना है आपको चैट बॉक्स में। इसका कहाँ बताना है आंसर, चैट बॉक्स में। ठीक है, एक मैंने आपके लिए आकृति बनाया है, इस आकृति का क्या बताना है, कोण बताना है, कितने कोण है। सभी बच्चे कहाँ बताएंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे। सभी बच्चे कहाँ बताएंगे, चैट बॉक्स में। सारे के सारे बच्चे बताएंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आया तो वो यहाँ बताएंगे चैट बॉक्स में। सारे के सारे बता, हाँ कितना बता रहे हैं, 6। चलिए देखते हैं, देख लेते हैं कितना है इसमें। इसमें देखिए कितना है, देखते हैं। जहां दो भुजा, देखिए यहाँ पे एक भुजा, एक ये भुजा मिल गया, यहाँ कोण बन गया, एक कोण हो गया। चलिए यहाँ पे एक भुजा और एक यह भुजा, यहाँ पे कोण बन गया, चलिए 2 भुजा। ठीक है, चलिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, तो ये हो गया आपका 3 भुजा। फिर देखिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, तो ये क्या होगा आपका 4 भुजा, सॉरी 4 एंगल हो गया। फिर आपका एक यहाँ एंगल बन जाएगा, फिर आपका एक यहाँ बन जाएगा। यानी अधिकतर बच्चों को कोण समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसके पास कितना कोण है, इसके पास आपका 6 कोण है। कितना कोण है, 6 कोण है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक कौन सा है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ने पढ़ लिया भुजा के बारे में, कोण के बारे में, तो कोण के आप क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार पढ़ने से पहले सभी बच्चे प्रकार पढ़ने से पहले सभी बच्चे ये बताएंगे चैट बॉक्स में कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग एन टाइप कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए। सभी के सभी बच्चे बताएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अच्छा, बहुत बच्चों को, अधिकतर बच्चों को मतलब समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आपको साथ साथ नोट्स बनाते चलना है। नोट्स कैसे बनाना है, तो आइदर आप लिखते चलिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कोणों के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स। कौन कौन से एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल एंगल। ठीक है, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण को। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, न्यून कोण को। ठीक है, चलिए न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण होता क्या है, सभी बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि न्यून कोण होता क्या है। ठीक है, चलिए ऐसा कोण, न्यून कोण जो होता है ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। न्यून कोण क्या कहलाता है, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो या कम हो, उससे क्या कहते हैं, उससे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए बना रखा है एक कोण, चलिए इसको देख लेते हैं। कैसे देखते हैं, तो सभी बच्चों को ये चांद के बारे में पता होगा।
सभी बच्चों को एक चांद के बारे में पता होगा। तो चलिए इसके सहायता से हम लोग देखते हैं क्या ये कोण जो दिया हुआ है ये क्या 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। चलिए इसकी सहायता से हम पता कर लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका 0 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन जो मेरा कोण बना है वो तो इसके बीच में बना है, यानी ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वैसे कोण को क्या कहते हैं, वैसे कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। देखिए ये क्या होगा, ये आपका लगभग 45 डिग्री जो कोण बन रहा है ये क्या कहलाएगा, ये आपका न्यून कोण कहलाएगा। यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया न्यून कोण क्या होता है, सारे के सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। तब तक मैं एक बार फिर से बता देता हूँ न्यून कोण क्या होता है। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उससे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था उनको भी अभी समझ में आ गया होगा कि न्यून कोण किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं समकोण। अब हम क्या सीखते हैं, समकोण। ठीक है, समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। समकोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो उससे कहते हैं समकोण। अब बहुत बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे तो 90 डिग्री लिखा नहीं है। तो चलिए यही पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, आपको अपने दिमाग में रखना है कि ये जब भी समकोण आता है, जब भी समकोण आता है तो वहां पे ये जरूरी नहीं है, वहां पे ये जरूरी नहीं है कि आपको 90 डिग्री लिखा हो। अगर आपको ऐसे आयत का चिन्ह दिखे, ऐसे आपको ये आयत का चिन्ह दिखे, अगर आपको ऐसे आयत का चिन्ह दिखे, अगर आपको ऐसे आयत का चिन्ह दिखे तो ये आपको समकोण कहलाता है, ये आपको समकोण कहलाता है। ठीक है, ये समकोण का कहलाता है। यहाँ पे 90 डिग्री लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो बहुत बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि कैसे इसको पता चला कि आपको ये 90 डिग्री है कि नहीं। चलिए क्या करते हैं हम लोग, चांद की मदद से देख लेते हैं कि 90 डिग्री है कि नहीं। चलिए यहाँ से देख लीजिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए कितना डिग्री कोण बन रहा है। देखिए ये आपको 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, 90 डिग्री कोण 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं। कृति नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, कृति नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है माइक ऑफ रखें, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं हम लोग समकोण, इसको बोलते हैं समकोण। बहुत सर आवाज नहीं आ रही। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे चैट बॉक्स में लिखे कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप क्लास के बीच अनावश्यक बातें करके क्लास डिस्टर्ब कर सकते हैं तो सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं और सारा आपका डेटा हम लोग के पास आ रही है। ठीक है, ये सारी डेटा आपके क्लास टीचर को बता दिया जाएगा, आपको टीचर को दे दिया जाएगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप अनावश्यक काम करके अगर क्लास डिस्टर्ब करके आपको मतलब कि बच जाएंगे तो ये बचने वाले नहीं है आप। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, सारी रिकॉर्डेड वीडियो आपके टीचर के पास जाती है, उनको पता चल जाएगा कौन बच्चा डिस्टर्ब कर रहा था। मैं पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं अधिक कोण। ठीक है, तो अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास एक दिया हुआ है कोण, हम लोग देख लेते हैं क्या ये 90 डिग्री से ज्यादा है और क्या ये 180 डिग्री से कम है, देख लेते हैं। चलिए देखिए हम चांद की मदद से देखते हैं कि ये क्या 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है क्या। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री और ये क्या है, यहाँ पे आपको नीचे है 180 डिग्री। इसका मतलब ये जो हमारा एंगल बना है, ये हमारा एंगल जो बना है, ये वाला एंगल जो बना है, ये जो एंगल बना है समथिंग 120 डिग्री या 130 डिग्री के बीच में होगा। ये जो है आपका 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये कौन सा कोण है, इसका मतलब ये अधिक कोण है। अधिक कोण क्या कहलाता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उससे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो अगर आपको अधिक कोण समझ में आ गया तो मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ। ये आपके क्वेश्चन हो गए, ये आपके पास और ये आपके पास 150 डिग्री और ये क्या है आपके पास 150 डिग्री। सभी बच्चों को बताना है, सभी बच्चों को बताना है कि ये क्या अधिक कोण है क्या। अगर ये अधिक कोण है तो आपको ओ टाइप करना है, अगर ये अधिक कोण है तो ये आपको ओ टाइप करना है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ये अधिक कोण नहीं है तो आपको एन टाइप करना है।
अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो आपको ओ टाइप करना है, अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है तो एन टाइप करना है। बहुत बढ़िया, मतलब क्या सा कोण है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। क्यों? क्योंकि जो 150 डिग्री जो है ये आपका 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, इसके वजह से ये क्या है, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल समझ में आ गया सभी बच्चों? सभी बच्चों को समझ में आ गया ऑब्ट्यूस एंगल? चलिए अब हम लोग सीखते हैं रिज्जू कोण, स्ट्रेट एंगल। इसको हम लोग सरल कोण भी बोलते हैं, इसको हम लोग सरल कोण भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल कोण। अब ये होता क्या है, तो ऐसा कोण जो 180 डिग्री के बराबर होता है, ऐसा कोण जो 180 डिग्री के बराबर होता है उससे हम लोग सरल कोण कहते हैं। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क का इश्यू हो जिसके वजह से मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, 2-3 मिनट या 2-3 सेकेंड वेट कीजिए, उसके बाद मेरी आवाज आपको सुनाई देने लगेगी, ठीक है? चलिए, तो इसको हम लोग क्या कैसे समझेंगे, तो कोई भी रेखा, कोई भी सरल रेखा, देखिए देखिए ये सरल रेखा है। सरल रेखा क्या होती है, जैसे मैंने जब रेखा पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एक सीधी लकीर, तो कोई भी एक सीधी लकीर होती है उस पे कितना डिग्री का कोण बनता है, उस पे हमको 90 डिग्री का, सॉरी 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर 180 डिग्री का कोण बनता है, अगर कोण 180 डिग्री के बराबर होती है तो उससे हम लोग सरल कोण कहते हैं या स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है? अगर सारे बच्चों को रिजु कोण तक, सरल कोण तक समझ में आ गया तो सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चों को अगर रिजु कोण तक समझ में आ गया तो सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब हम लोग क्या सीखेंगे, प्रतिवर्ती कोण, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब ये होता क्या है, तो ये होता है ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। अब हम कैसे पता चलेगा कि 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है? चलिए, तो हम लोग चांद की सहायता से देखते हैं। चलिए इस चांद को हम लोग यहाँ बिठा दिए, यहाँ पे लगा दिए। जैसे हम लोग यहाँ पे लगाए तो हम लोग देखेंगे 180 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे आता है। 180 डिग्री यहाँ पे आता है, लेकिन कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। यानी ये देख सकते हैं कि 180 डिग्री से क्या है, ये 180 डिग्री से ज्यादा है। और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे पहुंच जाएगा 360 डिग्री। देखिए सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रिमूव 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 इट, हाँ इनको रिमूव कर दीजिए। हनुमान नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है उनको रिमूव कर दीजिए, उनको बार बार आवाज नहीं आ रही, उनको रिमूव कर दीजिए। ओके, हाँ क्या मैंने बता रहा था, मैं बता रहा था प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है? तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कोण बना है ये 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है। तो ये कैसा कोण है, ये आपका प्रतिवर्ती कोण है, रिफ्लेक्स एंगल है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ आपको ये, और बताना है आपको कि ये कैसा कोण है। देखिए ये है आपका 240 डिग्री, कितना डिग्री है, 240 डिग्री। तो आपको बताना है कि अगर ये प्रतिवर्ती कोण है, मतलब रिफ्लेक्स एंगल है, तो आपको आर टाइप करना है। अगर सर रिफ्लेक्स एंगल आपकी नहीं है आवाज नहीं तो आ रही। एन टाइप करना है। अगर ये रिफ्लेक्स एंगल है तो आपको एन टाइप करना है। अगर ये रिफ्लेक्स एंगल है तो आर टाइप करना है, अगर रिफ्लेक्स एंगल नहीं है तो आपको एन टाइप करना है। हाँ मतलब ये है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रिफ्लेक्स एंगल बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए हाँ, अब हम लोग सीखते हैं, अब हम सीखेंगे संपूर्ण कोण। अब संपूर्ण कोण कैसे सीखते हैं, चलिए बताते हैं। तो संपूर्ण कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री के बराबर हो। अभी आपको कैसे समझ में आएगा, चलिए मैं इसको समझाने के लिए क्या करता हूँ, दो चांद ले लेता हूँ। चलिए एक चांद ये हो गया जो कि 180 डिग्री के बराबर है, एक चांद और ले लेता हूँ। चलिए एक चांद और ले लिया, इसको क्या करता हूँ, इसको मैं घुमा देता हूँ। चलिए इसको मैं घुमा दिया, इसको मैं क्या करता हूँ, घुमा देता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसके सेंटर पर ला देता हूँ। यानी जब दो चांद मिलेंगे, जब दो चांद मिलेंगे तो एक चांद का कितना होता है टोटल, एक चांद मान लीजिए यहाँ पे आप जीरो पे थे, मान लीजिए यहाँ पे जीरो पे थे आप, यहाँ पे
तो एक चांद जब यहां से यहां तक जाएगा तो कितना होगा 180 डिग्री। उसी तरह ये दूसरा चांद कितना होगा, दूसरा चांद भी 180 डिग्री। यानी जब दो चांद मिलेंगे तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब एक संपूर्ण कोण के पास कितना डिग्री का कोण होता है, एक संपूर्ण कोण के पास 360 डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, और 360 डिग्री का मतलब क्या है, दो चांद के योग के बराबर होता है, जो दो चांद के कोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे कि कैसे देख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर अगर आप जीरो पे हैं तो यहाँ से आप स्टार्ट की, देखिए जीरो से हो गया यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ तक कितना हो गया 180 डिग्री। और जैसे इसको एक कंप्लीट और मान लीजिए यहाँ पे एक चक्कर, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो टोटल मिले कितना हो गया, टोटल मिलके 360 डिग्री हो गया, टोटल मिलके 360 डिग्री हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण फुल एंगल। ठीक है, और कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए जिस बिंदु से आप शुरू करते हैं अगर उसी बिंदु पे आप पहुंच जाते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। मतलब एक चक्कर लगाने में जितना डिग्री का कोण बनता है उससे हम लोग बोलते हैं संपूर्ण कोण। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, आगे यहां तक सारे बच्चों को समझ में आगे होगा, सारे बच्चों को समझ में। चलिए अब हम यहाँ पे घड़ी बनाते हैं। ये पहला घड़ी हो गया आपका, ये दूसरा घड़ी हो गया, ये तीसरा घड़ी हो गया। ठीक है, सभी को बताते चलना है कि पहला घड़ी कौन सा है, कौन सा एंगल बना रहा है, दूसरा घड़ी कौन सा एंगल बनाएगा, तीसरा घड़ी कौन सा बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पहला घड़ी को। ठीक है, चलिए सारे बच्चे बताएंगे पहला घड़ी कितना, कौन सा कोण है, पहला घड़ी कौन सा कोण बना रहा है। सारे बच्चे बताएंगे पहला घड़ी जो है कौन सा कोण बना रहा है, न्यून कोण। हाँ, बहुत एक बच्चे ने न्यून कोण लिखा है, सारे बच्चे बताएंगे, देखते हैं कि कौन सा कोण बना रहा है। देखिए अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या आपके पास, यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे क्या आपके पास जीरो है, और यहाँ पे देखते हैं ये आपका कोण बना है सुई, ये समथिंग आपका 45 डिग्री बन रहा है, 55 डिग्री। तो 55 डिग्री कौन सा कोण होता है, 55 डिग्री आपका न्यून कोण होता है। न्यून कोण कौन सा होता है, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं या एक्यूट एंगल कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरह सारे बच्चे इसी तरह सेकेंड वाला जो घड़ी है इसको बताएंगे कौन सा कोण है। सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे सेकेंड वाला जो है कौन सा घड़ी है, मतलब कौन सा कोण है, समकोण। एक बच्चे ने बताया समकोण। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखते हैं, देखिए ये जो आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसका 90 डिग्री कोण किसके पास होता है, 90 डिग्री कोण समकोण के पास होता है। तो कौन सा कोण है, ये आपका समकोण है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यानी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए इस तरह सारे के सारे बच्चे बताएंगे, इसी तरह सारे के सारे बच्चे बताएंगे ये जो हमारा थर्ड नंबर, जो तीसरा नंबर घड़ी है, ये कौन सा कोण है। हाँ, एक बच्चे ने बताया अधिक कोण है। क्यों अधिक कोण है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है आपके पास 90 डिग्री, और लेकिन ये जो है बन रहा है लगभग आपका 150 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है, 150 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधिक कोण। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधिक कोण। बहुत बढ़िया, यानी आपको समझ में आ गया है। चलिए अगर आपको समझ में आ गया ये सारी चीजें, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, आपके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन लाते हैं। तो सभी के स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में। कहाँ देना है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में। ठीक है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में देंगे। ठीक है, चलिए मैं चार्ट ऑफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा हुआ है। क्या है, प्रतिवर्ती कोण नहीं है, नहीं वाला बोला है। तो प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, उससे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। लेकिन इसमें क्या बोला, इसमें बोला है प्रतिवर्ती कोण नहीं होना चाहिए। यानी आप ऐसा कोण ढूंढिए जो 180 से 360 के बीच में नहीं हो। समझा ना, क्योंकि हमको पता है कि जो कोण 180 से लेकर 360 के बीच में होता है वो कोण तो आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो आप ऐसा कोण ढूंढिए जो कोण
180 से लेकर 360 के बीच में नहीं हो। ठीक है, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर जो है सही किया है। सारे के सारे देख बच्चों ने लगभग आंसर सही किया है। सारे के सारे बच्चों ने आंसर सही किया है। हनुमान नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। इसके बाद अगर आपकी आवाज आएगी तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा और आगे से आपको क्लास में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, सही बच्चे क्या करेंगे, सही बच्चे आंसर देंगे। आंसर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। ठीक है, तो हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करें, नहीं करते हैं। सारे बच्चे फिर उल्टा बोल देंगे। ठीक है, हाँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया। चलिए ठीक है, हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सही किया, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया। तो देखिए, बहुत बच्चों ने थोड़ा बहुत गलती भी किया है। क्या गलती किया उन्होंने, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है प्रतिवर्ती कोण, इसके बगल में क्या लिखा है, इसके बगल में लिखा है नहीं। इसके बगल में क्या लिखा है, नहीं। मतलब हमको ऐसा कोण देखना है जो प्रतिवर्ती कोण नहीं है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन 219 डिग्री। तो 219 डिग्री क्या है, प्रतिवर्ती कोण है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। प्रतिवर्ती कोण ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम। ये तो 180 डिग्री से ज्यादा है, यानी क्या है, ये आपका प्रतिवर्ती कोण है। उसी तरह देखिए सी ऑप्शन 181 डिग्री, ये भी क्या है, ये भी आपका प्रतिवर्ती कोण है। उसी तरह बी ऑप्शन देखिए 269, ये भी क्या है, ये भी आपका है प्रतिवर्ती कोण। यानी ऑप्शन बी भी गलती हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ऑप्शन ए भी गलत हो गया। क्यों गलत है, क्योंकि ये प्रतिवर्ती कोण है। लेकिन वो क्या पूछा है, हमको पूछा है प्रतिवर्ती कोण नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो है आपका डी जो है सही है। ठीक है, तो अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया था। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। सारे बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे, सारे बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन जाकर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। सारे बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे, सारे बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन जाकर करेंगे। ठीक है, पोल पर देंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, वे बच्चे क्या करेंगे, नोटबुक पे बनाएंगे। ओके। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया, सभी बच्चे क्या करेंगे, आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। हाँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, जल्दी से जल्दी बच्चे आंसर करेंगे। नीचे कौन सा कोण दिखाया गया, अधिकतर बच्चे आंसर कर चुके हैं। और जो अभी तक आंसर नहीं किए सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ बताया था आपको, जब मैंने आपको समकोण पढ़ा रहा था, जब मैं आपको बताया था कि समकोण जब भी होता है, त्रिभुज। समकोण जब भी होता है, ये बच्चा को हटाना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं आ रहा क्या, हटाएंगे अभी, हटा देते हैं। हाँ, तब तक आप सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे तब तक। आगे से हनुमान मंच से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, आज आगे से वो क्लास में नहीं ज्वाइन हो पाएगा, उनको आज से हटा दिया जाता है। चलो ठीक है, ओके। क्या है मेरे पास, मेरे पास है नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। तो नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया, तो मैंने सभी बच्चों को बताया, मैंने सभी बच्चों को बताया कि अगर 90 डिग्री का होता है तो आपको जरूरी नहीं कि हमेशा 90 डिग्री लिखा हो। ऐसे आपको आयत नाम का चिन्ह दिया होगा, ऐसे आपको आयत नाम का चिन्ह दिया होगा, ऐसे आयत नाम का मतलब आयत की तरह चिन्ह दिया होगा, वो 90 डिग्री का होता है। तो जो कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग समकोण कहते हैं, उससे हम लोग समकोण कहते हैं। समकोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है, ऑप्शन इसका बी सही है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। जिन बच्चों को इसमें मैंने जो भी पढ़ाया इसमें कोई भी डाउट है वो एन टाइप करेंगे, जिन बच्चों को कोई भी डाउट नहीं है वाई टाइप करेंगे। तब तक मैं क्या करता हूँ, आप सभी का होमवर्क डिस्कस कर लेता हूँ। होमवर्क आपको देता हूँ कि आपको होमवर्क कौन सा बना कर लाना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को ये दिख रहा है, सभी बच्चों को ये दिख रहा है।
यस सर। सभी बच्चे उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी बच्चे उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी के सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है, प्रश्नावली 1.1। होमवर्क क्या है आपका, प्रश्नावली 1.1। जिन बच्चों के पास बुक है वो भी सर बस बच्चे इतना इसका ही है क्या? स्क्रीनशॉट लेंगे। जिन बच्चों के पास स्क्रीनशॉट नहीं, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो भी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक है वो भी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सारे के सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। जिन बच्चों के पास स्क्रीन बुक है वो भी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो भी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्नावली 1.1, आपका पहला हो गया प्रश्नावली 1.1। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको प्रश्नावली 1.2 भी करना है। सभी सभी के सभी बच्चे प्रश्नावली 1.2 का भी करेंगे। सारे बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया, ठीक है। जिन बच्चों ने प्रश्नावली 1.1, 1.2 सारे बच्चे बनाकर लाएंगे। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, ये आपका होमवर्क है। अगली क्लास में हम ये होमवर्क डिस्कस करेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, ये होमवर्क बनाकर लाएंगे। चलिए, अगर आप सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया तो वो जा सकते हैं, क्योंकि आज आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। सारे बच्चे प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 सारे बच्चे डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है वही बच्चे रुकेंगे, बाकी बच्चे जा सकते हैं। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है वही बच्चे रुकेंगे, बाकी बच्चे जा सकते हैं। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है वही बच्चे रुकेंगे, बाकी बच्चे जा सकते हैं। सर रिजू कौन क्या होता है? हाँ, आपको डाउट है आप रुकिए, मैं बताऊंगा। माइक ऑन नहीं करना है आपको। जिन बच्चों को डाउट है वो बच्चे रुकेंगे, बाकी बच्चे जा सकते हैं। चलिए, एक बच्चे का डाउट है रिजू कोर क्या होता है, ठीक है। देखिए, रिजू कोर को हम लोग स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, उनको सरल रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। सरल कोर भी बोलते हैं। ऐसा कोण जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है उससे हम लोग रिजू कोर कहते हैं, या सरल कोर कहते हैं, या स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। चलिए, जिन बच्चों को कोई यस भी सर। डाउट है वो बच्चे यहाँ रुकेंगे, नहीं डाउट है वो जा सकते हैं। सर सर माइक ऑन नहीं करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है माइक ऑन नहीं करना है, किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है वो बच्चे रुकेंगे, बाकी बच्चे जा सकते हैं। हाँ, ठीक है, सबका डाउट क्लियर हो गया। ये सर आपके होस्ट का काम कर रहा है, इसमें होस्ट का काम नहीं कर रहा है, मतलब कि कुछ काम ही नहीं कर रहा है। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है वो बच्चे जिन बच्चों को कोई भी डाउट है वो बच्चे रुकेंगे, बाकी बच्चे जा सकते हैं। नहीं काम कर रहा है ना, कुछ भी काम नहीं कर रहा इसमें। स्टॉप रिकॉर्डिंग आप में काम कर रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए, यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हो रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, वो काम किया। हाँ, ये भी दिखा। हाँ, एक एक करके बोलिए, एक एक करके सारे बच्चे बोलेंगे, जिनको कोई भी डाउट है एक एक करके बोलेंगे।
सर हाँ बोलिए। 360 एंगल का क्वेश्चन कैसे आता है? चलिए वे क्वेश्चन अगले क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सर 360 डिग्री का। हाँ 360 डिग्री वाला, ठीक है। एक आपको मैं घड़ी का चित्र बताऊंगा। जब घड़ी एक पूरा 1 घंटा कंप्लीट कर लेती है, तो मतलब एक चक्कर लगा लेती है, तो क्या कहलाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ओके सर। ओके, आपका डाउट क्लियर, आप जा सकते हैं। यस सर, प्रिंस, ओके सर। ओके, प्रिंस नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ, आपको कोई डाउट? ओके, और किसी को है? हाँ, हनुमान नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ, आपको कोई डाउट? हाँ, किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्लास लीव करेंगे, क्योंकि यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हो रही है। कुछ भी काम नहीं कर, आपकी तरफ से काम कर रहा है कुछ भी? हेलो, ये कुछ भी काम नहीं कर रहा। हाँ, कि कोई राधे श्याम नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ, आपको कोई डाउट? राजेश नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ, आपको कोई डाउट?